एक बार की बात है, एक अंधेरी रात में राज्य में तूफानी बारिश हो रही थी और नदी का पानी बहुत ऊपर आ गया था और नदी तेज आवाज के साथ बह रही थी। उस नदी के पानी का शोर इतना तेज था कि राजा अकबर भी डर से नींद से जाग गए और खिड़की के पास गए तो काफी परेशान हो गए। उन्हें राज्य में बाढ़ आने की चिंता हुई और यमुना की यह आवाज उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही थी। अकबर बोले, हमने अपने पूरे जीवन में यमुना की ऐसी आवाजें कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा है यमुना को कोई पीड़ा सता रही है और वो रो रही है, चीख रही है। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि यमुना के आंसू निकल आए? यह भी हमारे राज्य का अहम हिस्सा है और इसका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। इसे दुख का कारण हमें ढूंढना ही होगा। अगले दिन जब मौसम खुला तो राज्य में बैठे सभी मंत्री ने राजा अकबर को परेशान देखा। बीरबल फिर खड़े हुए और बादशाह से पूछा, महाराज, आप आज कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। बताइए, आपको कौन सी समस्या परेशान कर रही है? अकबर बोले, सही पहचाना बीरबल, हम सच में परेशान हैं। दरअसल कल रात नदी की आवाजों ने हमें बहुत विचलित कर दिया, मानो जैसे वो रो रही हो। इसीलिए हमें ये जानना है कि यमुना नदी का दुख क्या है। कहीं उसकी परेशानी की वजह हम तो नहीं? यह सुन के राज्य में सभी चौंक गए और बीरबल को देखने लगे। लेकिन इस बार बीरबल भी बहुत परेशान हो गए क्योंकि इस सवाल का जवाब तो उनके पास भी नहीं था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस वक्त तो मेरे पास इस परेशानी का उत्तर नहीं है। तभी मंत्री फुसफुसा के बोले, ये क्या बोल रहे हो बीरबल? देखते नहीं बादशाह कितने परेशान हैं। कुछ दिन बाद हमारी तनख्वाह बढ़ने का समय है और अगर बादशाह नाराज हो गए तो तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। इस पे प्रधानमंत्री बोले, मंत्री, आप तो बस पैसों की ही सोचते रहे। मुझे तो राज्य की समस्या है, क्योंकि एक उदास राजा प्रजा का ध्यान कैसे रख सकता है? फिर बीरबल बोले, सही कहा प्रधानमंत्री आपने, लेकिन नदी को इंसान या बच्चा तो है नहीं जिसके रोने के कारण एकदम पता चल सके। प्रधानमंत्री बोले, बोल तो तुम सही रहे हो बीरबल, लेकिन अगर बादशाह इस दुख से बाहर नहीं आए तो हमारा पूरे राज्य दुखी हो जाएगा। अब तुम्हें ही समस्या का समाधान करना है बीरबल। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपना, अनुमान के अनुसार आज रात भी मौसम बिगड़ेगा, तो फिर हो सकता है आज रात ही आपका उत्तर मिल जाए। यह सुन के राजा अकबर के चेहरे पे मुस्कान आ गई और बीरबल फिर राजा को नमन कर अपने घर चले गए। बीरबल अपने घर पे यही सोच रहे थे कि महाराज के इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा। तभी अचानक उन्हें रोने की आवाज आई। उन्होंने इधर उधर देखा तो पता चला उनकी धर्मपत्नी कमरे में जोर जोर से रो रही हैं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कल ही तो मैंने तुम्हें हीरे का हार लाके दिया था। पत्नी ये सुन के और गुस्सा हो गई और बोली, बस, आपको तो जिंदगी में हीरे मोती ही दिखते हैं। कितने दिन हो गए मैं अपने माता पिता से नहीं मिली। उन्हें सोच सोच के मुझे रोना आ गया। फिर बीरबल बोले, बस इतनी सी बात, मैं कल ही। तभी अचानक बीरबल के दिमाग की बत्ती खुली और उनको राजा की परेशानी का जवाब मिल गया कि नदी क्यों रो रही थी।
और वो वहां से जल्दी से भागे और चिल्लाए, उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया। ये देख पत्नी बड़ी अचंभित हो गई। फिर रात में यमुना का पानी उफान पर आ गया और राजा खिड़की से परेशान नदी को देख रहे थे। तभी वहां बीरबल भागते हुए आए। अकबर बोले, आओ बीरबल, देखी हमारी प्यारी नदी फिर रो रही है। क्या तुम्हें इसका कारण पता चला? बीरबल बोले, जी महाराज, दरअसल नदी अपने पिता का घर छोड़, मतलब पहाड़ को छोड़कर अपने पति यानी समुंदर के पास जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक दुल्हन विदाई के वक्त अपने पिता का घर छोड़कर पति के घर जाती है और खूब रोती है। नदी भी अपने पिता की जुदाई सह नहीं पा रही, तो इसके रोने की वजह बन चुकी है। अकबर ये बात सुन बहुत संतुष्ट हो गए और बोले, वाह बीरबल, ये तो तुमने सही कहा है और नदी का पिता से जुदाई का गम हम समझ सकते हैं, परंतु हमें इस बात की खुशी है कि नदी हमारे कारण नहीं रो रही। सबने फिर से बीरबल की बुद्धिमानी और अक्लमंदी की तारीफ करी।